नॉर्थ कोरिया कई सालों से महंगी गाड़ियां स्मगल कर रहा है। ये गाड़ियां और दीगर कीमती चीजें जिनकी कीमत लाखों डॉलर्स है, अक़वाम मुत्तहिदा की पाबंदियों के खिलाफ वर्जी करती है। लेकिन सवाल यह है कि नॉर्थ कोरिया की खुफिया मदद कौन कर रहा है और वो कौन से स्मगलिंग के रास्ते इस्तेमाल कर रहे हैं। आइए जानते हैं। अगर आप इन छुपे हुए राजों को जानना चाहते हैं तो हमारे साथ रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और तैयार हो जाए, क्योंकि आज हम आपको वो सब दिखाएंगे जो आपने पहले कभी नहीं सुना। तो फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं। मैं हूँ गुलरेज खान। अब गुल की पूरी बात सुन भी लेना आप। ये बात सब जानते हैं कि किम जोंग उन बादशाहों जैसी जिंदगी गुजारते हैं। महंगी घड़ियां हो या प्राइवेट यार्ड, वो महंगी चीजों पर लाखों डॉलर्स खर्च करते हैं, लेकिन इन्हें सबसे ज्यादा गाड़ियां पसंद है। इन्हें ब्लैक रोल रॉयस, मैबैक 62 जिसकी कीमत $5 लाख है और मैबैक 600 पेलमैन गार्ड जिसकी कीमत $1.5 मिलियन से ज्यादा देखा गया है। ये गाड़ियां सिर्फ महंगी नहीं बल्कि खास भी है। S600 में लेदर मसाज सीटें मुसाफिरों को राइफल की गोलियों से और धमाकों से महफूज रखता है। लेकिन सवाल यह है कि किम ने ये गाड़ियां कैसे खरीदी। हालांकि अक़वाम मुत्तहिदा ने नॉर्थ कोरिया को महंगी चीजों की पाबंदी लगा रखी है। वाशिंगटन की एक रिपोर्ट बताती है कि नॉर्थ कोरिया कुछ काबिल भरोसा लोगों के जरिए ये काम करता है। नॉर्थ कोरिया वही स्मगलिंग नेटवर्क इस्तेमाल करता है जो दुनिया भर में दीगर गैर कानूनी सामान पहुंचाते हैं। चले देखते हैं कि दो महंगी मैबैक 600 गाड़ियां यूरोप से नॉर्थ कोरिया कैसे पहुंची। ये सफर नेदरलैंड के पोर्ट ऑफ रोटरडैम से शुरू हुआ। शिपिंग के रिकॉर्ड के मुताबिक गाड़ियां 2 बंद कंटेनर्स में पैक की गई, लेकिन ये पता नहीं है कि इन्हें पहले किसने खरीदा था। मर्सिडीज की कंपनी डैमलर कहती है कि वो हमेशा खरीदारों का बैकग्राउंड चेक करती है ताकि यकीन हो सके कि वो पाबंदियों के खिलाफ वर्जी ना करे। 20 जून 2018 को ये कंटेनर चीन की शिपिंग कंपनी के एक जहाज में रोटरडैम से रवाना हुए। 41 दिन समंदर में सफर के बाद 31 जुलाई को जहाज चीन के शहर दालियान पहुंचा। वहां कंटेनर्स उतारे गए और कुछ दिन पोर्ट पर रहे। 26 अगस्त को ये कंटेनर्स एक और जहाज पर लोड किए गए जो जापान के शहर ओसाका जा रहा था। जापान से इन्हें एक नए जहाज में रखा गया और 3 दिन के सफर के बाद साउथ कोरिया के शहर बुसान पहुंचाया गया। यहाँ तक सफर साफ दिखाई देता है, लेकिन यहाँ से कहानी मशकूक हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा और सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। कहानी कुछ यूं है कि साउथ कोरिया पहुंचने के एक दिन बाद कंटेनर्स को DN5505 नामी जहाज पर लोड किया गया। ये जहाज 1 अक्टूबर को साउथ कोरिया से रवाना हुआ और 5 अक्टूबर को रूस के शहर नाखुदका पहुंचा। लेकिन रास्ते में अजीब बात हुई, जहाज का ट्रैकिंग सिस्टम बंद हो गया और उसकी लोकेशन का कोई पता ना चल सका। 18 दिन बाद जहाज का सिग्नल दोबारा ऑन हुआ और यह साउथ कोरिया के समंदर में वापस आ चुका था। लेकिन अब कंटेनर्स की जगह जहाज पर 2588 मीट्रिक टन कोयला मौजूद था और यह वापस बुसान साउथ कोरिया जा रहा था। तो इन 18 दिनों में क्या हुआ और कंटेनर्स कहां गए? जहाज के अमले ने साउथ कोरिया के कस्टम को बताया कि ये रूस के नाखुदका पोर्ट पहुंचा था, लेकिन नाखुदका पोर्ट के रिकॉर्ड में इस जहाज का कोई जिक्र नहीं था। ये बहुत मशकूक बात है ना? और एक और बात, DN5505 इस जहाज का असली नाम नहीं था। इसका पहला नाम जियानजिंग था और ये हांगकांग में रजिस्टर्ड एक कंपनी की मलकियत था। 27 जुलाई को चीन में गाड़ियों के पहुंचने से 3 दिन पहले जहाज की मलकियत डोयांग शिपिंग को दी गई, जिसने इसका नाम DN5505 रखा था। अब सवाल यह है कि डोयांग का मालिक कौन था? तहकीकात से पता चलता है कि डोयांग का मालिक रूसी बिजनेसमैन डेनियल कजाचक है जो व्लादिवोस्तोक में रहता है। यह नाखुदका के करीब है जहां जहाज पहुंचना था। कंपनी मार्शल आइलैंड्स में रजिस्टर्ड है, लेकिन जहाज टोगो मगरबी अफ्रीका के झंडे तले चलता है। यह सब उलझा हुआ लग रहा है। यह स्मगलिंग नेटवर्क की चाल है ताकि पाबंदियों से बच सके। लेकिन गाड़ियों वाले कंटेनर्स का क्या हुआ? 7 अक्टूबर को जहाज के पहुंचने के 2 दिन बाद नॉर्थ कोरिया के 3 कार्गो तैयारे अचानक व्लादिवोस्तोक पहुंचते हैं। ये जेट्स नॉर्थ कोरिया के बख्तरबंद गाड़ियां ले जाने के लिए अक्सर इस्तेमाल होते हैं। क्या इन जेट्स का आना सिर्फ इत्तेफाक था? क्योंकि ये तैयारे पहले भी किम जोंग उन के बख्तरबंद लिमोजिन ले जा चुकी है, तो शायद इन्होंने S600 गाड़ियां भी उठाई हो। रिपोर्ट के मुताबिक नॉर्थ कोरिया ने 2015 से 2017 तक $191 मिलियन का सामान बरामद किया जो 90 मुख्तलिफ ममालिक से आया। इनमें से 803 महंगी गाड़ियां थी। तो नॉर्थ कोरिया की स्मगलिंग के रास्तों का पता चलाना क्यों जरूरी है? क्योंकि इन रास्तों से हमें खतरनाक चीजें जैसी केमिकल्स और हथियारों की टेक्नोलॉजी का भी पता चल सकता है। ऐसी चीजों को ट्रेस करना मुश्किल होता है और ये नॉर्थ कोरिया के हथियारों के प्रोग्राम में इस्तेमाल हो सकती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? आपका इस स्मगलिंग के बारे में क्या ख्याल है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मजीद इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलती रहे। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।